हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इसके कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो पिछला लेक्चर देख के आइए जिसमें सारी आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं और उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं एक्सरसाइज 2.4 शुरू, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, x+4 और एक ब्रैकेट में x+4 इंटू x+10। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सारी आइडेंटिटीज़ जो पिछले लेक्चर में बताई गई थी वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे कि x+y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y², x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y², है ना। ये सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी और इनका यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कह रहा है कि x+4 और x+10। ठीक, इसका प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कुछ ये वाली जो है x+a और x+b, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है ये। तो ये क्या होता है, ये होता है x² + a + b इंटू x और प्लस का ए बी। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। जहाँ पे हम देखें x तो x ही है, a की जगह पर क्या लिखा है 4 और b की जगह पर क्या लिखा है 10, है ना। तो इसमें हम रिप्लेस कर दे, x को x+4 कर दे और यहाँ पे x+10 कर दे। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4 + 10 इंटू x + 4 इंटू 10, है ना। और ये क्या बन जाएगा, x² + 14x + 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x+8 इंटू x - 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास x+8, दूसरे ब्रैकेट में है x - 10। फिर से देखें तो यही हमारी आइडेंटिटी बन रही है x+a इंटू x+b, है ना। यहाँ पे बस ए बी चेंज है। ये क्या होता है, x² + a + b इंटू x + a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a 8 है और b क्या है, b हमारे पास -10 है। ठीक, तो पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x+8, ये हो जाएगा x - 10 इज इक्वल टू x², a की जगह पर लिखेंगे 8 और प्लस है बीच में, b की जगह पर लिखेंगे -10। ठीक है, इंटू x प्लस a हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई -10। ठीक है, सॉल्व करें तो ये x² + 8 - 10 x और प्लस माइनस का 80, है ना। ये क्या हो जाएगा, x², ये -2 बनेगा और प्लस माइनस का 2x और ये माइनस का 80। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 4 इंटू 3x - 5। चलिए क्या है, 3x + 4 3x - 5। ठीक, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लग रही है, x+a x+b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b। ठीक, अब यहाँ पे x को रिप्लेस किया है x बाई 3x, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे a क्या है 4 और b क्या है
माइनस का 5। ठीक है, तो करते हैं इसको। एक्स को रिप्लेस किया 3x से और a है 4। ठीक है, यहाँ भी x को रिप्लेस किया 3x से और b है -5, तो प्लस माइनस -5। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4 - 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस और अंदर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3x और ये प्लस माइनस माइनस का 20। तो ये क्या जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 20। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ भी, यहाँ हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, x प्लस वाई, या यहाँ पे y यूज़ है तो हम आइडेंटिटी में कुछ और ले लेते हैं, a और b यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी, 1 सेकेंड, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, हमने आइडेंटिटी जो लिखी थी वो x और y में लिखी थी, लेकिन यहाँ पे y यूज़ है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने a और b यूज़ कर लिया है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a क्या है, a है हमारे पास y स्क्वायर और b क्या है 3/2। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाएगा y टू द पावर 4। इसको करेंगे तो यहाँ अब a बाई बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मतलब ऊपर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना, तो ये 9/4 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, 3 - 2x 3 + 2x। ओके, थ्री माइनस 2x इंटू 3 + 2x। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी में x यूज़ है तो हम लोग a और b ही यूज़ कर लेंगे। तो वही जो हमारी पिछली वाली आइडेंटिटी थी, a + b a - b, यहाँ पे a - b पहले लिख लेते हैं, a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे, सॉरी, a क्या है यहाँ पे 3 और b क्या है 2x। ठीक, तो जब रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3 - 2x 3 + 2x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई किए बिना इनको हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103 को मल्टीप्लाई करना है 107 से। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, 1 सेकेंड। इसको क्लीन करते हैं और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक, कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा है या और भी कोई दिक्कत है
तो कमेंट में बताइए और फिर मैं उसे रिजॉल्व करती हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कह रहा है? 2 का 1 कि 103 को मल्टीप्लाई कराना है 107 से, ठीक। लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कराना, तो हम क्या करेंगे? 103 को लिख लेंगे 100 + 3, है ना, और इसको लिख लेंगे 100 + 7, ठीक है। अब देखें तो यहाँ हमारा ये क्या बन रहा है? x + a और x + b, या x + a इंटू x + b। ये क्या होता है? ये एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? x² + a + b इंटू x + a इंटू b, है ना। जहाँ पर x की वैल्यू क्या दी, क्या आई है? 100, ठीक है। a क्या है? 3 और b क्या है? 7, ठीक। तो रख देते हैं, ये हो गया 100 + 3, यहाँ हो गया 100 + 7, यहाँ पे देखें तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 + 7 इंटू 100 + 3 इंटू 7, है ना। तो ये हो गया 103 और मल्टीप्लाई बाई 107, यही करना था हमको। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10,000, है ना। प्लस 3 इंटू 7 हो गया 10, मल्टीप्लाई बाई 100 और प्लस का 3 इंटू 7 21, ठीक। ये क्या है? 10,000, ये क्या हो जाएगा? 1000 और ये हो गया 21। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐड करने पे आएगा 11,021, ठीक है। 11,021, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 95 इंटू 96, ओके। 95 इंटू 96, चलिए। तो ये क्या है? 95 इंटू 96। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 100 - 5 इंटू 100 - 4, ठीक है। 90 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें 90 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 90 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, तो हम इसको 100 ही बना लेते हैं, ठीक है। ये फिर से हमारी वही आइडेंटिटी, कौन सी? x + a और x - a, सॉरी x + b, ये वाली आइडेंटिटी x + a इंटू x + b वाली, ये क्या हो जाती है? x² + a + b x + ab, है ना। तो यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x 100 है, a की वैल्यू देखिए तो -5 है और b की वैल्यू देखिए तो -4 है, ठीक है। पुट कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 प्लस -5, है ना। फिर 100 प्लस -4 इज इक्वल टू x², मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस a की जगह पे लिखेंगे -5, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस b की जगह रखेंगे -4, है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस a है हमारा -5 मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक। तो ये क्या बना? ये बना हमारे पास 95 मल्टीप्लाई बाई 96 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000, है ना। प्लस ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? -9 मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ प्लस का माइनस माइनस प्लस और 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 10,000 माइनस 900 प्लस 20, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने 10,000 ये लिखा और यहाँ पे जब 900 से 20 माइनस किया तो 880 आया, है ना। जब इसको इससे माइनस किया तो क्या आया? 9,120, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है 104 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 104 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखे, इसको हम देखो लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक, अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ आइडेंटिटी बन रही है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई is equal to x square minus y square, where x is equal to 100 and y is equal to 4। ठीक, तो रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया 104 मल्टीप्लाई बाई 96। ठीक है, जब इसको यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये हो गया 100 का स्क्वायर 10,000 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,984। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अभी ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करते हैं। आगे लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे विद मी।